सब्सक्राइब करें संस्कार एजुकेशन बेगुन को और दबाएं इस बेल आइकन को ताकि आने वाली वीडियोस का अपडेट आपको मिलता रहे। Hello students, good morning to all of you. I hope you are quite well and I am also fine. Students, हम आगे पोइम पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट्स, क्लास 9th में आपके हर लेसन के अटैच में एक पोइम दी हुई है। आप दूसरा लेसन पढ़ोगे तो उसके अटैच में भी एक पोइम है। तो ये भी आपको एग्जामिनेशन में स्टूडेंट्स पूछी जाएगी पोइम। तो स्टूडेंट्स, पोइम से रिलेटेड आपको क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे और आपको एक्सप्लेनेशन भी पूछी जाएगी। ठीक है। रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट, इसमें एक प्रश्न बनेगा आपके, जिसमें आपको एक स्टेंजा दे दिया जाएगा 4 लाइन्स का। तो 4 लाइन्स का एक स्टेंजा हो या 5 लाइन का एक स्टेंजा होता है, वो स्टेंजा का मतलब स्टूडेंट्स पद है। तो वो आपके एग्जामिनेशन में वो स्टेंजा 5 लाइन्स दे दी जाएगी, 4 लाइन्स, और फिर आपको उसकी व्याख्या भी करनी पड़ेगी, जिसे हम एक्सप्लेनेशन कहते हैं। ये 4 मार्क्स की आएगी और क्वेश्चन भी आएंगे स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स, आज हम जो पोइम पढ़ेंगे उस पोइम का नेम आप देख रहे हो, द रोड नॉट टेकन। ठीक है। तो स्टूडेंट्स, ये पोइम जो है, पोइम का नेम है स्टूडेंट्स रोड नॉट टेकन। वो सड़क जो राइटर द्वारा नहीं ली गई, वो सड़क जिस पर वो पोइट जो था नहीं चल पाया। ठीक है। तो स्टूडेंट्स, ये पोइम जो है, इसका राइटर रॉबर्ट फ्रॉस्ट है। ये लिखा हुआ है स्टूडेंट्स नीचे, रॉबर्ट फ्रॉस्ट। ठीक है। रॉबर्ट फ्रॉस्ट अमेरिकन पोइट है स्टूडेंट्स, ये रॉबर्ट फ्रॉस्ट। इसने इस पोइम को लिखा है और उसने पोइम का नेम क्या दिया है, रोड नॉट टेकन। वो सड़क जो नहीं ली गई, वो सड़क जिस पर पोइट द्वारा नहीं चला गया, यानी उसने प्रयोग नहीं की, उस सड़क का उसने प्रयोग नहीं किया। तो चलो स्टूडेंट्स, बिफोर वी रीड, इससे पहले कि हम ये पोइम पढ़ें, ये पोइम जो है स्टूडेंट्स हमारे जीवन में चुनाव करने के बारे में है। यानी आपकी चॉइस क्या है, आप जीवन में क्या बनना चाहते हो। तो आप जो जीवन में बनना चाहते हो उसका सही चुनाव यदि हम कर लेते हैं तो उससे हमारा जीवन बनता है और वही आपके जीवन को अच्छा या बुरा बनाती है। यदि आपने राइट टाइम पर, यदि आपने सही समय पर सही चुनाव कर लिया तो उससे आपका फ्यूचर अच्छा हो जाता है, आपका जीवन अच्छा हो जाता है। और यदि आपने सही चुनाव नहीं किया तो फिर आपको रिपेंट यानी पछताना भी पड़ता है। तो स्टूडेंट्स, ये जो पोएम हम पढ़ रहे हैं, ये चॉइस के बारे में है, चुनाव करने के बारे में है। आप क्या बनना चाहते हो, आपकी क्या बनने की ख्वाहिश है, चॉइस है, विकल्प क्या है आपके पास, आपकी पसंद क्या है। तो जो आप सही समय पर चुनाव कर लेते हो उससे आपका जीवन निर्धारित हो जाता है और आप जीवन में सफल हो जाते हो। तो कभी इस बात को 2 रोड्स के बारे में बताएगा। 2 सड़कें एक मार्ग में विभाजित हो रही थी, एक इस तरफ जा रही थी, एक उस तरफ जा रही थी। अब उसको चॉइस करना था, चुनाव करना था कि वो किस सड़क का यूज करें, वो भी सही समय पर। तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, इसमें ये लिखा हुआ है जो आप समझें। तो स्टूडेंट्स, इसमें लिखा हुआ है कि दिस वेल नोन पोइम, स्टूडेंट्स यहाँ वेल नोन का मतलब होता है प्रसिद्ध। ठीक है। तो दिस वेल नोन पोइम इज अबाउट मेकिंग चॉइसेस। देखो स्टूडेंट्स, ये लिखा हुआ है कि ये प्रसिद्ध कविता चुनाव करने के बारे में है। मेकिंग चॉइसेज का मतलब होता है चुनाव करना, किसी चीज को अपन उसी समय पसंद कर लेना, चुन लेना। तो स्टूडेंट्स, वैसे चॉइस का मतलब आप समझते हो, आपको क्या करना, मतलब क्या बनने की चॉइस है, आपकी ख्वाहिश, आपकी पसंद क्या है, वो चॉइस होती है। और मेकिंग चॉइस का मतलब वही है, चुनाव करना। ठीक है। तो ये प्रसिद्ध कविता जो है चुनाव करने के बारे में है। ठीक है। एंड द चॉइसेस दैट शेप अस, और वो चुनाव जो हमें आकार देता है। ठीक है।
जब आप सही समय पर सही चॉइस कर लेते हो, सही चुनाव कर लेते हो, तो वही आपके जीवन को आकार देता है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ आकार देने से मतलब है आप जीवन में सफल हो जाते हो, आपका जीवन अच्छा हो जाता है। तो दिस वेल नोन पोइम इज अबाउट मेकिंग चॉइसेस। ये प्रसिद्ध कविता जो है, जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखी है, पोइम का नाम है द रोड नॉट टेकन। द रोड नॉट टेकन। तो ये प्रसिद्ध कविता चुनाव करने के बारे में है, ठीक है। एंड द चॉइसेस दैट शेप अस, और वो चुनाव आपको एक आकार देता है, आपको साँचे में डालता है, आपको अच्छा बनाता है, आप जीवन में सफल हो जाते हो। तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट इज एन अमेरिकन पोइट। पोइट का नेम दिया गया। रॉबर्ट फ्रॉस्ट एक अमेरिकन पोइट हैं, यानी वो अमेरिका के नेटिव हैं, अमेरिका रहने वाला है, अमेरिका में रहने वाला पोइट है वो। तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट एक अमेरिका के रहने वाले, यानी अमेरिका में रहने वाले पोइट है, वो अमेरिकन पोइट हैं। हु राइट सिंपली बट इंसाइटफुली। जो किसी बात को लिखते तो वो सामान्य है, लेकिन बहुत गहराई से लिखते हैं स्टूडेंट्स। इंसाइटफुली का मतलब होता है अंतर्दृष्टि से, गहराई से, है ना, यानी थॉटफुली, सोच विचार के लिखने वाला, है ना, सोच विचार के लिखते हैं वो किसी चीज को लिखते हैं तो बहुत सिंपली है, यानी वो सामान्य बात ही लिखते हैं, लेकिन उस सामान्य बात का भी बहुत गहरा अर्थ होता है, ठीक है। यानी इंसाइटफुली का मतलब बहुत गहराई से लिखते हैं, अंतर्दृष्टि से लिखते हैं वो। अबाउट कॉमन ऑर्डिनरी एक्सपीरियंस, ठीक है, सामान्य और साधारण अनुभवों को भी, ठीक है। स्टूडेंट्स, कॉमन का मतलब वही है आम सामान्य, ऑर्डिनरी का मतलब वही साधारण, एक्सपीरियंसेस का मतलब होता है अनुभव। तो सामान्य और साधारण अनुभवों को भी बहुत सामान्य लेकिन बहुत गहराई से लिखते हैं, यानी उनका बहुत गहरा अर्थ होता है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब आपको इन सेंटेंस में पोइट का नाम पता चल गया है, अमेरिकन पोइट है वो, और उन्होंने बताया अभी कि ये प्रसिद्ध कविता जो उन्होंने लिखी ये चुनाव करने के बारे में है। तो दिस वेल नोन पोइम इज अबाउट मेकिंग चॉइसेस। ये प्रसिद्ध कविता चुनाव करने के बारे में है, ठीक है। और एंड द चॉइसेस दैट शेप अस, और जो चुनाव आप कर लेते हो वही आपको एक आकार देता है, यानी आप जीवन में सफल हो जाते हो, ठीक है। यानी सही समय पर सही चुनाव करना ही आपके जीवन को अच्छा बनाता है, उन्नति की ओर ले जाता है। तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट इज एन अमेरिकन पोइट। रॉबर्ट फ्रॉस्ट एक अमेरिकन पोइट है। वो राइट सिंपली, जो लिखते तो सामान्यतया है, जो सामान्य बातें लिखते हैं, बट इंसाइटफुली, लेकिन उनको भी गहराई से लिखते हैं। इंसाइटफुली का मतलब होता है अंतर्दृष्टि से, गहराई से। अबाउट कॉमन ऑर्डिनरी एक्सपीरियंसेस, यानी वो साधारण और सामान्य अनुभवों को भी गहराई से लिखते हैं। तो स्टूडेंट्स, यहाँ कॉमन का मतलब क्या हो जाएगा? कॉमन का मतलब यहाँ आम, सामान्य, ऑर्डिनरी का मतलब साधारण, और एक्सपीरियंसेस का मतलब अनुभवों को। तो सामान्य और साधारण अनुभवों को भी वो इंसाइटफुली लिखते हैं, यानी गहराई से लिखते हैं। तो स्टूडेंट्स, इस पोइम में आपको पता चल गया, ये पोइम जो पोइट ने लिखी है ये चुनाव करने के बारे में है। जीवन में आप सही समय पर सही चुनाव कर लेते हो तो आप जीवन में अच्छे बन जाते हो, आपका जीवन फ्यूचर के लिए अच्छा हो जाता है। यानी आप क्या बनना चाहते हो, ठीक है, जो भी आप बनना चाहते हो, तो आप यदि उसका सही समय पर आपने सही निर्णय ले लिया, सही चुनाव कर लिया, तो आप जीवन में सफल बन जाते हो। और सही चुनाव नहीं होता है तो फिर आप जीवन में पछताना भी पड़ता है। तो देखिए स्टूडेंट्स, इसका फर्स्ट स्टेंजा मैं पढ़ा रहा हूँ आपको। ये देखो 5 लाइन्स लिखी हुई, देखिए 1 2 3 4 5। तो ये 5 लाइन्स का एक एक स्टेंजा होगा। ये पूरा एक स्टेंजा है स्टूडेंट्स। स्टेंजा कहलाता है पद, है ना। चलो स्टूडेंट्स, वो फर्स्ट स्टेंजा में क्या कहते हैं पोइट, हम पढ़ते हैं। अब वो कह रहे हैं स्टूडेंट्स, 2 roads diverged in a yellow wood। 2 सड़कें एक पीले वन में विभाजित हो रही थी, यानी अलग अलग दिशा में जा रही थी। तो स्टूडेंट्स, यहाँ डाइवर्ज का मतलब होता है विभाजित होना, अलग अलग होना। एक इस तरफ जा रही है, एक उस तरफ जा रही है। और येलो का मतलब यहाँ कलर है, रंग पीला, और वुड यहाँ जंगल से है स्टूडेंट्स। तो कवि ने यहाँ येलो वुड इसलिए कहा कि उस समय
ऑटम सीजन था, जिस समय वो मार्ग में जा रहा था और उसने 2 सड़कें देखी, तो उस समय वो पीला वन था। तो पीले वन से मतलब है ऑटम सीजन, है ना, पतझड़ का मौसम था। तो उस समय पौधों की जो लीव्स थी, पत्तियां, वो पीली पड़ गई थी। ठीक है, इसलिए पतझड़ का मौसम यहाँ बताया गया है, पीला वन, यानी पौधों की पत्तियां भी पीली हो गई थी। और कई बार पत्तियां पतझड़ के मौसम में नीचे गिर जाती है, वही वाला सीजन यहाँ बताया गया है। तो कभी आपको पहले स्टेंजा में कह रहा है कि 2 रोड्स, 2 सड़कें डाइवर्ज का मतलब विभाजित होना, यानी डिवाइड होना, अलग अलग बंटना। ठीक है, 2 सड़कें डाइवर्ज का मतलब विभाजित हुई इन येलोवुड, एक पीले वन में। यानी कभी वहां पहुंच गया था वन में और उसके सामने 2 रोड्स देखे उसने, 2 सड़कें, तो 2 सड़कें एक पीले वन में विभाजित हो गई थी। तो एक पीले वन में 2 सड़कें विभाजित हो रही थी, है ना, एक इस तरफ जा रही थी और एक उस तरफ जा रही थी, अलग अलग डायरेक्शन में, यानी वो सड़कें अलग अलग दिशा में विभाजित हो रही थी। अब कवि को क्या करना है स्टूडेंट्स, चुनाव करना था कि वो किस रोड को पहले लेवे, क्या वो पहली सड़क लेवे या दूसरी सड़क लेवे। तो ये निश्चय करना कवि के हाथ में है। तो कवि ने अभी कोई डिसाइड नहीं किया है कि वो फर्स्ट रोड पे जा रहा है या सेकंड रोड पे जा रहा है, तो यहाँ वो डिसाइड नहीं कर पाता है। तो 2 सड़कें एक पीले वन में, एक पीले जंगल में विभाजित हो रही थी। और आगे कवि ने कहा है कि एंड सॉरी, दुख की बात है, या सॉरी का मतलब दुख की बात है। कवि कह रहा है कि आई कुड नॉट ट्रैवल बोथ, कि मैं उन दोनों सड़कों पर नहीं चल पाया। स्टूडेंट्स, यहाँ ट्रैवल का मतलब यात्रा करना है। ट्रैवल मीन्स यात्रा करना, और ये केन का पास्ट आ गया है, कुड नॉट। एंड सॉरी, दुख की बात है कि आई कुड नॉट ट्रैवल बोथ, मैं उन दोनों मार्ग पर, मैं उन दोनों सड़कों पर नहीं चल सका, यानी दोनों सड़कों पर यात्रा नहीं कर सका। 2 सड़कें उसके सामने थी, लेकिन वो दोनों सड़कों पर यात्रा नहीं कर सका, उन पर नहीं चल पाया। अब क्यों नहीं चल पाया, जो आगे बता रहा, एंड बी वन ट्रैवलर, क्योंकि वो अकेला यात्री था। ठीक है, ये बी वन ट्रैवलर, वो कह रहा है अकेला यात्री होने के कारण, यानी उस समय वो अकेला था। तो बी वन ट्रैवलर का मतलब अकेला यात्री होने से वो कह रहा है कि लॉन्ग आई स्टूड, बहुत देर तक मैं वहां खड़ा रहा, है ना। स्टैंड की सेकंड फॉर्म में स्टूडेंट, स्टूड। तो अकेला यात्री होने की वजह से काफी लंबे समय तक मैं वहीं पर खड़ा रहा और उन सड़कों को देखता रहा बस। अब चूज उसको करनी है स्टूडेंट, सेलेक्ट करना है, चूज करना है, चुनना है, चुनाव करना है उसको भी, किस रोड को पहले ले, पहली सड़क लेवे या दूसरी सड़क लेवे, अभी इसका वो निर्णय नहीं कर पा रहा है। तो बी वन ट्रैवलर, अकेला होने से, अकेला यात्री होने से, लॉन्ग आई स्टूड, काफी देर तक मैं वहां खड़ा रहा। ठीक है, और वो आगे पॉइंट कह रहा है एंड लुक डाउन। तो स्टूडेंट्स, यहाँ लुक डाउन का मतलब होता है देखते रहना। आप एक सड़क को देख रहे हो तो उसकी तरफ देखते जा रहे हो, है ना, दूसरी सड़क को देख रहे हो तो उसकी तरफ देखते जा रहे हो। तो वो कह रहा है पॉइंट एंड लुक डाउन वन, और मैं एक सड़क की ओर देखता रहा। एज फार एज, ये स्टूडेंट्स कंजक्शन है, एज फार एज, जहां तक, आई कुड, मैं देख सकता था, है ना। तो जहां तक मैं एक सड़क को देख सकता था मैं देखता रहा बस। मेरी दृष्टि जो है, मेरी आंखें जो थी वो एक सड़क पर थी और वो सड़क जहां तक जा रही थी मैं उसको देखता रहा। ठीक है, भाई ये सड़क कहां तक जा रही है, तो मेरी दृष्टि जो है, मेरी आंखें जो है उस सड़क को देखती रही। एंड लुक डाउन वन, और मैं एक सड़क की ओर देखता रहा। एज फार एज आई कुड, जहां तक मैं देख सकता था मैं एक सड़क की ओर देखता रहा। अब वो एक सड़क की ओर देखता रहा, टू वेयर, जहां तक, इट बेंट, ये सड़क, बेंट का मतलब स्टूडेंट यहाँ मुड़ जाना। भाई ये सड़क कहाँ तक जा रही है और कहाँ से मुड़ गई है ना। तो मैं एक सड़क को देखता रहा जहां तक मैं देख सकता था। टू वेयर इट बेंट इन द अंडरग्रोथ, तो जहां तक ये सड़क मुड़ नहीं गई, इन द अंडरग्रोथ। तो स्टूडेंट, या अंडरग्रोथ का मतलब होता है घने पेड़ पौधे। तो पेड़ों के आसपास स्टूडेंट्स बहुत घने वनस्पति होती है, पेड़ पौधे होते हैं, झाड़ झंखाड़ होते हैं,
है ना। तो जहाँ तक ये सड़क जो है घने पेड़ पौधों में नहीं बदल गई, नहीं मुड़ गई, मैं वहाँ तक इस सड़क को देखता रहा। तो स्टूडेंट्स, हम जब एक रास्ते की ओर देखते रहते हैं तो आपकी दृष्टि दूर दूर तक चली जाती है, तो दूर दूर तक आपको सड़क नज़र नहीं आती है, फिर घने घने पेड़ पौधे नज़र आते हैं, क्योंकि ज़्यादा दूरी पर आपको वो मार्ग थोड़ा कम दिखता है और आपको पेड़ पौधे दिखने लग जाते हैं। तो मैं उस एक सड़क को देखता रहा जहाँ तक मैं देख सकता था, और उस समय तक देखता रहा टू वेयर जहाँ तक ये सड़क घने पेड़ पौधों में नहीं मुड़ गई। ठीक है। फिर उस पॉइंट को, उस सड़क पर पौधे पौधे नजर आए, घने झाड़ झंखाड़ पेड़ पौधे ही पेड़ पौधे नजर आए। तो जहाँ तक ये सड़क एक पेड़ पौधों में नहीं बदल गई, मतलब पेड़ पौधों में नहीं मुड़ गई, वहाँ तक मैं इस सड़क को देखता ही रहा। तो एक मार्ग को जब आप दूर दूर तक देखते ही जाते हो तो आगे आपको घने पेड़ पौधे नजर आते हैं। ठीक है। शुरुआत में वो सड़क दिखती है और आगे दूर दूर तक आपको पेड़ पौधे भी नजर आ जाते हैं। तो स्टूडेंट, फर्स्ट स्टेंजा में कवि के सामने 2 रोड्स, 2 सड़कें थी, और एक पीले वन में 2 सड़कें विभाजित हो रही थी। यहाँ डाइवर्ज आया है, विभाजित होना, अलग अलग डायरेक्शन में थी वो सड़कें, एक इस तरफ एक उस तरफ जा रही थी। और वो कह रहा है कि सॉरी, दुख की बात है कि आई कुडंट ट्रैवल बोथ, मैं उन दोनों मार्ग पर, दोनों सड़कों पर नहीं चल सका, केवल वो सड़कों को देखता रहा। एंड बी वन ट्रैवलर, और अकेला होने की वजह से, एक अकेला यात्री होने की वजह से वो कह रहा है पॉइंट कि लॉन्ग आई स्टूड, वहाँ काफ़ी लंबे समय तक, यहाँ लॉन्ग का मतलब समय के लिए आया है, लंबे समय तक मैं वहाँ खड़ा रहा और सड़क को देखता रहा। एंड लुक डाउन वन एज फार एज आई कुड, और मैं एक सड़क की तरफ देखता रहा। लुक डाउन का मतलब यहाँ की ओर देखना, जहाँ तक मैं देख सकता था मैं उस सड़क को देखता रहा। और टू वेयर, उस समय तक देखता रहा जहाँ तक ये सड़क जो है घने पेड़ पौधों में नहीं मुड़ गई। ठीक है। तो फिर उस पॉइंट को, उस सड़क पर जो पहली सड़क वो देख रहा था, वहाँ उसको फिर अंडरग्रोथ का मतलब यहाँ घने पेड़ पौधों में वो सड़क नहीं मुड़ गई, यानी उसको वहाँ पेड़ पौधे नजर आए। तो जहाँ तक मैं देख सकता था मैं पहली सड़क को देखता रहा, टू वेयर जहाँ तक इट बेंट, ये मुड़ नहीं गई, इन द अंडरग्रोथ का मतलब घने पेड़ पौधों में। ठीक है। जहाँ ये सड़क घने पेड़ पौधों में मुड़ गई, फिर उसको पेड़ पौधे नजर आए, वो सड़क कम नजर आई। तो स्टूडेंट्स, पहले स्टेंजा में हमने देखा है कि कभी अभी डिसीजन, जो निर्णय है, चुनाव नहीं कर पाया वो कि कौन सी सड़क को लिया जाए। तो स्टूडेंट्स, इसका भावार्थ ये है कि कवि ने अभी धैर्य रखा है। तो जीवन में हमें चुनाव करने से पहले धैर्य रखना चाहिए, ताकि आप सही समय पर सही चुनाव कर सको। तो हमें, हाँ, या कभी प्रकृति के समीप भी रहा है, लेकिन उसने धैर्य रखा है, अभी वो डिसाइड नहीं कर पा रहा है, सोच रहा है। ठीक है। अभी उसने दोनों सड़कों को देख लिए हैं, अभी पहली सड़क की ओर उसकी नज़र थी। तो जहाँ तक ये सड़क जो है घने पेड़ पौधों में नहीं मुड़ गई, वहाँ तक वो इसको देखता रहा। अभी उसने निर्णय नहीं लिया अभी कौन सी सड़क पर मैं चलूँ या जाऊँ। ठीक है स्टूडेंट्स, ये फर्स्ट स्टेंजा हमने पढ़ा है। कवि ने यहाँ निर्णय नहीं लिया है, अभी वो यात्रा कर रहा था एक घने वन में, उसके सामने 2 सड़कें थी और पीला वन था, मतलब जंगल, एक पीले वन में जहाँ पेड़ पौधे पीले हो गए थे, पत्तियाँ पीली हो गई थी। और वो अकेला यात्री होने की वजह से उन दोनों रास्तों पर, उन दोनों सड़कों पर नहीं चल पाया, केवल एक सड़क को देखता रहा, जहाँ तक वो देख सकता था देखता रहा। ठीक है। टू वेयर इट बेंट इन द अंडरग्रोथ, उस समय तक देखता रहा जहाँ तक ये सड़क एक घने पेड़ पौधों में नहीं मुड़ गई, वहाँ तक वो देखता रहा। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके मीनिंग जो आ रहे हैं मैं बोल रहा हूँ, आप लिख ले, नहीं तो मैं मीनिंग आपको बाद में लिखाऊंगा। अभी आप इस स्टेंजा के जो मीनिंग है वो, उसका मीन क्या है पोइट का कहने का, आप ये समझे। अब देखते हैं स्टूडेंट्स सेकंड स्टेंजा, उसमें कवि क्या कहता है। ये इसके जस्ट बिलो सेकंड स्टेंजा है, सेकंड पद है, ये भी 5 लाइन्स का है स्टूडेंट्स। तो सेकंड स्टेंजा में पोइट कह रहा है कि देन टूक द अदर, तब मैंने दूसरी सड़क ले ली। तो स्टूडेंट्स, यहाँ उसने डिसाइड कर लिया है या उसने निश्चय कर लिया है दूसरी सड़क लेने का, दूसरी सड़क पर चलने का। तो यहाँ उसका चुनाव लगभग पूरा हो रहा है। तो कभी यहाँ कह रहा है कि देन टुक द अदर, तब मैंने दूसरी सड़क
ले ली थी। ठीक है, जस्ट एज फेयर जो उतनी ही साफ थी। ठीक है, तो स्टूडेंट्स यहाँ फेयर का मतलब होता है अच्छी। तो जस्ट एज फेयर का मतलब मैंने दूसरी सड़क का चुनाव कर लिया था जो बिल्कुल अच्छी थी, यानी उस पर चला जा सकता था। तो स्टूडेंट्स यहाँ फेयर का मतलब कलर के लिए भी आता है, भी जिसका रंग फेयर है, साफ है, गोरा है, और यहाँ फेयर का मतलब साफ या अच्छी। तो जस्ट एज फेयर, ये सड़क बहुत उतनी ही अच्छी थी और मैंने इस सड़क का चुनाव कर लिया। तो हम देखते हैं सेकंड स्टेंजा में कवि ने दूसरी सड़क पर चलने का निश्चय कर लिया है। यहाँ डिसाइड कर लेता है कि और मैं दूसरी सड़क पर चलूं। एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम, तो स्टूडेंट्स यहाँ हैविंग का मतलब रखते हुए, परहैप्स का मतलब शायद, बेटर क्लेम का मतलब होता है बेहतर दावा करना। ठीक है, तो जो सड़क उसने चुनी वो बेटर क्लेम का मतलब बेहतर दावा करती थी, यानी इस पर चला जा सकता था। तो ये गुड की कंपैरेटिव फॉर्म आई है स्टूडेंट्स। बेटर का मतलब ज्यादा अच्छी, क्लेम का मतलब दावा करना। तो शायद ये सड़क जो थी इस पर चला जा सकता था। ये सड़क जो है प्रयोग किए जाने का एक बेहतर दावा करती थी, यानी ये सड़क थोड़ी और ज्यादा अच्छी थी, इस पर चला जा सकता था। तो देखो स्टूडेंट्स, इसमें वो चुनाव कर रहा है, दो रास्ते उसके सामने हैं, उसको एक रास्ता चूज करना है सही टाइम पर, एट द राइट टाइम पर। तो देन टुक द अदर, उसने दूसरी सड़क का यूज किया, दूसरी सड़क उसने ले ली जो उतनी ही अच्छी थी। एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम, और इस पर जो प्रयोग किए जाने का एक बेहतर दावा करती थी, यानी इस पर चला जा सकता था। ठीक है, तो हैविंग का मतलब रखते हुए, शायद बेटर क्लेम का मतलब एक अच्छा दावा रखते हुए, तो इस सड़क पर चला जा सकता था, क्योंकि ये सड़क जो थी बेहतर दावा करती थी, यानी इस पर प्रयोग किए जाने का, इस पर चला जा सकता था जिसका ये बेहतर दावा करती थी, यानी सड़क ज्यादा अच्छी थी। अब ये सड़क ज्यादा अच्छी क्यों थी, जिसमें पोइट कह रहा है बिकॉज इट वाज ग्रेसी, ये घासदार थी। स्टूडेंट, ग्रेसी का मतलब है यहाँ घासदार, इस पर घास ही घास उगी हुई थी, यानी हरी भरी जो घास होती है वो, तो ग्रेसी थी ये। तो यहाँ ग्रेसी का मतलब घास से परिपूर्ण थी ये सड़क। दूसरी सड़क जो कवि ने चुनी है, तो बता रहा बिकॉज, क्योंकि इट वाज ग्रेसी, ये सड़क जो थी घास से परिपूर्ण थी, इस पर घास ही घास उगी हुई थी। एंड वांटेड वियर, स्टूडेंट्स यहाँ वांटेड वियर का मतलब होता है घिस जाना, यानी घिस जाना चाहती थी, वो सड़क प्रयोग किए जाना चाहती थी, उस सड़क पर अच्छी तरह से कोई चले और इसको घिस देवे। तो जिन रास्तों पर स्टूडेंट्स चला जाता है, वो स्टूडेंट्स रास्ते जो है घिस जाते हैं, उसके लिए वर्ब आई है वांटेड वियर का मतलब घिस जाना। ठीक है, तो उसने दूसरी सड़क का यूज किया है बिकॉज, क्योंकि इट वाज ग्रेसी, ये घास से परिपूर्ण थी, इस पर घास ही घास थी, हरी भरी। एंड वांटेड वियर का मतलब ये सड़क चल करके घिस जाना चाहती थी, यानी प्रयोग किया जाना चाहती थी, कोई इस सड़क पर चले और इसको घिस देवे, इसका मतलब होता है वांटेड वियर। क्योंकि अभी तक हैड नॉट यूज्ड, यानी अभी तक इस सड़क का किसने यूज नहीं किया है? लेकिन अब ये सड़क चाहती थी कि इसको कोई चल करके घिस देवे। वांटेड वियर का मतलब घिस जाना, यानी कोई इस पर चले और इसको प्रयोग करके इसको घिस देवे। ठीक है, क्योंकि ये सड़क घास से परिपूर्ण थी, हरी भरी घास से, और ये सड़क चाहती थी प्रयोग किए जाना का कोई इस सड़क पर चल करके इसको वांटेड वियर कर दे, यानी अब तक तो कोई सड़क पर नहीं चला है, लेकिन अब कोई चल करके इस सड़क को घिस देवे। ठीक है, तो आगे कभी कह रहा है कि दो एज फॉर देट द पासिंग देयर, तो स्टूडेंट्स यहाँ दो कंजक्शन आया, यद्यपि वहां से गुजरने की बात है। ठीक है, दो एज फॉर देट द पासिंग देयर, यद्यपि उस सड़क से गुजरने की बात है। पासिंग देयर का मतलब होता है वहां से गुजरना, चल करके वहां से गुजरना। तो दो एज फॉर देट द पासिंग देयर, यद्यपि उस सड़क पर गुजरने की बात है। तो दो एज फॉर देट द पासिंग देयर,
तो यद्यपि उस सड़क पर यदि हम गुजरने की बात करें तो हैड वॉर्न देम रियली अबाउट द सेम, ठीक है। हैड वॉर्न देम यानी वो लोग इस सड़क को भी घिस चुके थे, रियली का मतलब वास्तव में, ठीक है। यानी ये सड़क भी घिसी हुई थी। अबाउट द सेम का मतलब होता है वैसी की वैसी थी, ये लगभग। अबाउट द सेम का मतलब ये लगभग वैसी की वैसी थी। हैड वॉर्न देम यानी उन लोगों ने इस सड़क पर चल करके इसको घिस दिया था, यानी वो लोग इस सड़क पर चले थे और चल करके उन्होंने इसको वॉर्न कर दिया। वॉर्न का मतलब घिस दिया था, चल करके उस रास्ते को घिस दिया था। तो ये लास्ट की जो 2 सेंटेंस हैं जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं, तो यद्यपि उस सड़क से गुजरने की बात है, तो कभी आपको कह रहा है कि उस सड़क पर भी चले थे लोग और उन लोगों ने इस सड़क को भी घिस दिया था, यानी ये सड़क भी घिसी हुई थी, वैसी की वैसी थी, ठीक है। ये दो एज फॉर देट द पासिंग देयर, यद्यपि जहाँ तक उस सड़क पर गुजरने की बात है या चलने की बात है, हैड वॉर्न देम वो लोग इसको घिस चुके थे, रियली का मतलब वास्तव में, यानी वो लोग इस सड़क पर चल करके इसको घिस चुके थे, यानी उस सड़क का उन लोगों ने यूज किया था। अबाउट द सेम, और ये सड़क वैसी की वैसी थी। तो स्टूडेंट्स सेकंड स्टेंजा में आपने देखा है कि यहाँ कवि ने एक चॉइस कर ली है, एक चुनाव कर लिया है, उसने दूसरी सड़क ली है स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने पढ़ा है। देन टुक द अदर, तब उसने वो दूसरी सड़क का यूज किया, जस्ट एज फेयर, जो बहुत अच्छी थी, ठीक है, उतनी ही वो अच्छी थी, साफ थी। और हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम, और शायद इसको यूज किए जाने का बेहतर दावा भी करती थी कि कोई सड़क पर चले तो वो सड़क पर चले जाने का एक बेहतर दावा भी करती थी, यानी सड़क पर चला जा सकता था, इसका प्रयोग किया जा सकता था, तो प्रयोग किए जाने का वो बेटर क्लेम करती थी सड़क, ठीक है। क्लेम का मतलब अपन कोई परफेक्टली कहते हैं, अभी मैं दावे से कहता हूँ, वो क्लेम। और एक लॉयर होता है, वो भी क्लेम करता है, ठीक है, दावा करना कि मैं ये केस जीत जाऊंगा, इस टाइप से, यानी परफेक्टली अपनी बात को रखना होता है क्लेम। एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम, और शायद ये सड़क भी प्रयोग किए जाने का एक अच्छा दावा करती थी, यानी सड़क पर भी चला जा सकता था। और अभी यहाँ पोइट ने दूसरी सड़क का यूज किया है। अब बिकॉज, क्योंकि सड़क पर क्यों चला जा सकता था, क्योंकि इट वॉज ग्रेसी, ये भी एक घासदार थी, घास से परिपूर्ण थी। एंड वांटेड वियर का मतलब घिस जाना चाहती थी, कोई इस पर चले, कोई सड़क पर कोई सड़क का प्रयोग करे और इसको घिस दे, क्योंकि वो सड़क भी अच्छी थी। तो आगे कवि कहता है कि दो एज फॉर दैट द पासिंग देयर, जहां तक, यानी यद्यपि, एज फॉर दैट पासिंग देयर, यद्यपि उस सड़क पर गुजरने की बात है, यदि हम उस सड़क पर गुजरने की बात रखें तो हैड वॉर्न देम, वो लोग इस सड़क को घिस चुके थे, यानी वो लोग भी इस सड़क पर चल चुके थे, रियली वास्तव में। अबाउट द सेम का मतलब समान रूप से, यानी उन लोगों ने समान रूप से इस सड़क को घिस दी थी, यानी वो लोग भी इस सड़क पर चले थे, ठीक है। सेकंड स्टेंजा में हमने कवि की चॉइस देखी है, दो रोड डाइवर्ज हुए थे, दो सड़कें विभाजित हो रही थी, उसको चुनाव करना था, लेकिन यहाँ सेकंड स्टेंजा में उसने कौन सी सड़क का यूज किया स्टूडेंट्स, सेकंड रोड का, ठीक है, यानी टुक द अदर, उसने दूसरा रोड ले लिया था। अब स्टूडेंट्स थर्ड स्टेंजा में कवि का क्या मीन है, थर्ड स्टेंजा में वो आपको क्या समरी देता है, क्या सारांश देता है, आपको क्या बात बताता है जो हम पढ़ते हैं। एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली लेट, स्टूडेंट्स आगे पोइट कह रहा है रॉबर्ट फर्स्ट, स्टूडेंट्स यहाँ बोथ का प्रयोग हुआ है, स्टूडेंट्स बोथ का मतलब वो दोनों सड़कों के लिए आया, बोथ का मतलब दोनों, ठीक है, डिटरमिनर का यूज कर रहा है वो पोइट। एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले, क्योंकि वो दोनों सड़कों के सामने दूसरी सड़क उसने ले ली है, तो वो कह रहा है कि वो दोनों सड़कें जो थी उस सुबह समान रूप से फैली हुई थी। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ इक्वली का मतलब समान रूप से, ले का मतलब यहाँ वैसे लेटना होता है स्टूडेंट्स, जब आप सो जाते हो लेट जाते हो, लेकिन यहाँ ले का मतलब फैली हुई, फैल जाना, ले का मतलब फैल जाना, फैली हुई। तो दोनों सड़कें उस सुबह समान रूप से फैली हुई थी, यानी एक सड़क इस तरफ जा रही थी, एक सड़क उस तरफ जा रही थी, है ना, वो रास्ते फैले हुए थे, वो बात बता रहा है वो, ठीक है।
तो उस सुबह, मॉर्निंग का आया इसमें यूज, दैट मॉर्निंग, उस सुबह बोथ, दोनों सड़कें इक्वली ले, समान रूप से फैली हुई थी, दोनों सड़कें समान रूप से फैली हुई थी। और इन लीव्स नो स्टेप है ट्रोडन ब्लैक। आगे कवि क्या कह रहा है, जो आप ध्यान से केयरफुली इसको लिसन करें कि इन लीव्स नो स्टेप है ट्रोडन ब्लैक, यानी उन रास्तों पर जो लीव्स थी, वहाँ जो पत्तियां पड़ी हुई थी, उन पत्तियों को किन्हीं कदमों ने चल करके काला नहीं किया था। तो स्टूडेंट्स, या ट्रोडन का मतलब कुचल देना, ठीक है, ट्रोडन का मतलब पैरों से कुचल देना। कई बार जब आप सड़क पर चलते हो और सड़क पर जो पौधों की पत्तियां हैं उस पर आपके स्टेप आप रखते हो, स्टेप का मतलब या कदम, तो वो आपके पैरों से पत्तियां घिस जाती हैं और काली हो जाती है, क्योंकि उन पत्तियों पर आपके पैर आ गए। तो कभी आपको ये कहना चाहता है कि उस सुबह जो दोनों सड़कें थी, इक्वली ले का मतलब समान रूप से फैली हुई थी, यानी एक सड़क इस तरफ जा रही थी, एक सड़क उस तरफ जा रही थी, और उन सड़कों पर जो लीव्स थी स्टूडेंट्स, पत्तियां, उन पत्तियों को किन्हीं भी कदमों ने कुचला नहीं था और उनको काला नहीं किया था, ठीक है, यानी लोग अभी उस पर नहीं चले थे, उन पेड़ों पर जो पत्तियां थी वो कुचल करके काली नहीं की गई थी, ठीक है। तो यहाँ ट्रोडन का मतलब पैरों से कुचल देना, ठीक है। स्टेप का मतलब आपके कदम, नो स्टेप आ रहा है, इसका मतलब आपके कदम उस पर नहीं पड़े, यानी आपके कदम उन पत्तियों पर, आपने उन पत्तियों को कुचला नहीं और काला नहीं किया था। तो ये राइटर अभी आपको बता रहा है कि उस सुबह दोनों सड़कें इक्वली ले, समान रूप से फैली हुई थी, और इन लीव्स नो स्टेप है ट्रोडन ब्लैक। और पत्तियों की बात राइटर अगर कह रहा है, पोइट, तो किन्हीं कदमों ने उनको घिसा नहीं था, उनको कुचला नहीं था और काला नहीं किया था, यानी किन्हीं भी कदमों ने उन पत्तियों को कुचल करके काला नहीं किया था। अब आगे राइटर कह रहा है हो, ये इंटरजेक्शन वर्ड आया है, उसको या तो दुख से कोई आश्चर्य हो रहा है। हो आई केप द फर्स्ट फॉर अनदर डे। देखो यहाँ स्टूडेंट्स यहाँ पोइट को थोड़ा शायद हो सकता है पछतावा हो, इसलिए उसने एक इंटरजेक्शन का यूज किया है, हो, अरे ये मैंने कौन सा चुनाव कर लिया, ऐसे थोड़ा आश्चर्य हो रहा है दुख से उसको। कहो आई केप द फर्स्ट फॉर अनदर डे, अरे मैंने पहली सड़क का जो यूज है दूसरे दिन के लिए रख लिया, ठीक है, चलो मैं पहली सड़क पर फिर किसी दिन चलूंगा, ठीक है। अभी तो उसने दूसरी सड़क का यूज किया है, आपने स्टेंजा से समझा है, दूसरी स्टेंजा में उसने दूसरी सड़क का यूज कर लिया था, लेकिन यहाँ और थोड़ा सा उसको पछतावा हो रहा है, क्योंकि उसके मन में तरह तरह के विचार आ रहे हैं। तो वो यहाँ क्या कहता है, हो अरे आई केप द फर्स्ट, मैंने पहली सड़क को रख लिया। स्टूडेंट्स यहाँ कीप की सेकंड फॉर्म का यूज